नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिजोरम के बाद राहुल गांधी अपने चुनावी यात्रा में तेलंगाना पहुंचे हैं, जहां वो आज कांग्रेस की विजय भेरी यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी, बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम का नेक्सस सेम है। तीनों पार्टियां सेम है। बीआरएस को वोट देंगे तो ये वोट बीजेपी को जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और केसीआर चुनाव हारने वाले हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जातीय जनगणना वाले बयान को फिर से दोहराया और कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए करेगी एक्सरे का काम। तो राहुल गांधी इस वक्त तेलंगाना में हैं, चुनावी प्रचार में जुटे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही आज राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसको लेकर भी बड़ा खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी चुनावी प्रचार के लिए तेलंगाना पहुंचे हैं, क्या मकसद है उनका तेलंगाना में? देखिए, जो चुनाव प्रचार राहुल गांधी करने के लिए गए उसमें क्या है, विजय भेरी यात्रा। ये विजय भेरी नहीं है, ये पराजय भेरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है तेलंगाना में तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। जो उन्होंने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उसके बाद बीआरएस के ऊपर, और नेक्सस की बात की है तीनों पार्टियों के लिए, एआईएमआईएम, बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी। ये नेक्सस को उलट के देखिए कि नेक्सस किसके बीच है। एआईएमआईएम मतलब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसका एजेंडा क्या है? पूरी तरीके से मुस्लिम एजेंडा है, मुसलमानों की पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरफ राहुल गांधी आरोप क्या लगाते हैं, कांग्रेस आरोप क्या लगाती है, या पूरा विपक्ष क्या आरोप लगाते हैं? ये लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल रही है, और पीएम मोदी भी मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, नफरत करते हैं। अगर मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी की नफरत है तो फिर एआईएमआईएम या ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे हो सकते हैं? कभी भी ओवैसी ने पीएम मोदी की तारीफ तो नहीं की, वो उनके खिलाफ ही रहते हैं, क्योंकि ओवैसी की राजनीति पीएम मोदी का विरोध और मुसलमानों का जो समर्थन है उसी के ऊपर टिका हुआ है। और उनके भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, वो तो यहां तक चले जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं के खिलाफ भी आग उगलना शुरू कर देते हैं, जैसे मूर्तियों को तोड़ने की बात करते हैं। यही नहीं, ओवैसी के मंच पर भारत माता की जय का नारा नहीं लगता, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, जो राहुल गांधी के लिए सबसे आसान तरीका माना जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ राहुल का क्या रिश्ता है। कांग्रेस के मंच पर तो नहीं, मजबूरी है, लेकिन मंच से बाहर अगर देखें तो इसके कोई भी मीटिंग में भारत माता की जय नहीं, बल्कि पाकिस्तान का ही सवाल उठता होगा, चीन की ही बात होती होगी। तो इसलिए ओवैसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन, बीआरएस की बात करते हैं। पीएम मोदी गए, अमित शाह गए, सब लोगों ने वहां क्या कहा? परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति, हिंदुस्तान को परिवारवादी पार्टियों से मुक्त करना है। प्रियंका गांधी गई और उन्होंने भी कुछ परिवारवाद की बात कर दी वहां। और फिर केसीआर की बेटी के कविता ने प्रियंका गांधी को वहीं पर बेइज्जत कर दिया, कहा कि वो प्रियंका गांधी हमसे परिवारवाद की बात कर रही है, जिसका पूरा परिवार ही पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी ही इनके परिवार की पार्टी है। वो कह रहे हैं कि ये परिवारवादी पार्टी केसीआर की है, क्योंकि उनके बेटे, बेटी और खुद, ये तीनों पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मंत्री हैं, पार्टी के पूरे कमान उनके हाथ में है। परिवारवादी पार्टियों की बात करें तो ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखती है। कांग्रेस और बीआरएस दोनों अलग नहीं है। वो जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीआरएस भी है, क्योंकि केसीआर उसके सीईओ हैं। वो कोई नेता नहीं है, बल्कि कंपनी के मालिक हैं, मालिकाना हक है उनके पास। और उसी तरीके से कांग्रेस का मालिकाना हक है गांधी परिवार के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब राहुल गांधी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने गए, कुछ लोगों को जुटाया गया, पैसा तो है, क्योंकि पैसे की बात ही करेंगे तेलंगाना में, ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया
इकट्ठा किया गया है, वसूल किया गया है, और जो वसूली तंत्र में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रेवंत रेड्डी जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये शामिल हैं। इसके पोल तो वहां के कांग्रेस नेता ही खोल चुके हैं और वो अब ईडी के पास पहुंच गए हैं इसके बारे में जानकारी के लिए दस्तावेज लेकर कि देखिए ये दस्तावेज हैं, सबूत हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस वसूली कर रही है टिकट बांटने को लेकर। अब जब इतना पैसा होगा तो फिर लोगों को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है तेलंगाना में, क्योंकि बीआरएस की पॉलिटिक्स भी वही है। जो मुफ्त में दारू मुर्गा बांटते हुए ये केसीआर पकड़े गए थे, कंप्लेन हुआ, दारू के ठेके, अवैध दारू की दुकानें बंद करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। वहां बार बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो दारू का कारोबार और मुर्गा का कारोबार चल रहा है, पैसे दे रहे हैं, गोल्ड दे रहा है ये लोग, तो मुफ्त की चीजें पैसे देना, लोगों को लुभा के मंच पर लाना, भीड़ जुटाना, ये तो कांग्रेस कर सकती है। इसलिए जो लोग दिख रहे हैं वो वोटर नहीं हैं, वो सपोर्टर भी नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ एक तरीके से दैनिक मजदूर हैं जो कांग्रेस से पैसा लिया, जिसको उसके नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र से बोला कि 1000 रुपया पर डे, चलो राहुल गांधी के साथ घूमने के लिए रोड शो में, और उसके बाद वापसी में आपको 1000 रुपया मिल जाएगा, खाना पीना मुफ्त में। इस ऑफर को कौन मना करेगा? अभी इस ऑफर को मना कौन करे, इसलिए भीड़ जुटी है। लेकिन बात यहां हो रही है तेलंगाना के दो बड़े नेताओं की। कुछ दिन पहले तेलंगाना में एक रिजिग्नेशन हुआ था। उन्होंने क्या आरोप लगाया, चिट्ठी लिखी और कहा कि 50-50 ओबीसी नेताओं के साथ हम राहुल गांधी से मिलने के लिए, खड़गे से मिलने के लिए, केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए दिल्ली आए, इन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। ये सोशल जस्टिस की और जातीय जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी। और उन्होंने कई आरोप लगाए थे कि महिलाओं के साथ कैसे दुर्व्यवहार होता है, ये लोग ओबीसी नेताओं को भाव नहीं देते हैं, टिकट की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरी पार्टियों में इससे बेहतर स्थिति है, भाजपा और बीआरएस में। उन्होंने दोनों पार्टियों की बात की थी कि इन पार्टियों में इससे बेहतर स्थिति है, यहां तो नेताओं को नहीं बल्कि गुलामों की जरूरत है, जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं इन लोगों के, उसी को भाव दिया जाता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। अब एक और नेता आए हैं, कुरुवा विजय कुमार। ये भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, रह चुके हैं। मतलब अभी जब इन्होंने आरोप लगाया तो उसके बाद कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। अब कुरुवा विजय कुमार ने पहले तो आरोप लगाया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट बेच रही है, और एक टिकट की कीमत जो है 10 करोड़ रुपया। एक टिकट जिसका जिक्र उन्होंने किया था कि ये टिकट जो है 10 करोड़ रुपया में बेची गई है। और उसके बाद उन्होंने सारे दूसरे टिकटों की बात भी की, वो भी संख्या 65 का था कि 65 एमएलए का टिकट कैंडिडेट जिसे बनाया जाना है उसे बेचा गया है और 600 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। आरोप किसके ऊपर था? वही रेवंत रेड्डी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। दूसरे आरोपी कौन है? वो है केसी वेणुगोपाल। और तीसरे आरोपी के तौर पर राहुल गांधी का भी नाम है कि राहुल गांधी भी ये जो इसकी जांच नहीं करवा रहे, केसी वेणुगोपाल किसके लिए वसूली करेंगे? रेवंत रेड्डी अकेले टिकट तो बांट नहीं सकता, और जो सेंट्रल इलेक्शन कमिटी बनाई गई है उसमें तो तेलंगाना के एक नेता हैं। ये तो बैठकर यहाँ केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे किसे टिकट दिया जाना है। तो जिसे टिकट दिया जाना है वो पैसा दे रहा है, इसकी जानकारी क्या राहुल गांधी को नहीं होगी? वसूली यही करवा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को अभी इससे मतलब नहीं है तेलंगाना में चुनाव जीतें या हारें, मध्य प्रदेश में चुनाव जीतें या हारें, या राजस्थान में चुनाव का क्या होगा नतीजा। राहुल गांधी को मतलब सिर्फ इस बात से है कि 2024 के चुनाव से पहले हजारों करोड़ रुपया इनके प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस के पास होना चाहिए, ताकि राहुल गांधी के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, पैदा किया जाए, सोशल मीडिया से लेके पोस्टर तक बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट से बात हो रही है, चुनावी रणनीति का जो
सुनील कानूनगोलू जो आए हैं, ये भी प्रशांत किशोर हैं कांग्रेस के। तो क्या उनको राहुल लाया गांधी गया। चुनाव के नाम पर फंड इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो आरोप है। और आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। ये जो विजय कुमार ने आरोप लगाया, ये पहले इन्होंने कहा, कांग्रेस से जांच के लिए कहा, केंद्रीय नेतृत्व को जांच के लिए कहा, और जब कोई असर नहीं हुआ तो वो आज चले गए ईडी दफ्तर। हैदराबाद जोन के ईडी में ज्वाइंट डायरेक्टर से इन्होंने मुलाकात की, एक पूरा डेलीगेशन लेके गए थे, 10-15 लोग इनके साथ थे, सब कांग्रेस के नेता। और उन लोगों ने ईडी को दस्तावेज दिए, सबूत दिए कि देखिए किस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस का टिकट पैसा लेकर लिया जा रहा है। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये पीएमएलए के तहत इसमें मामला दर्ज होगा। ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी के हैं, उन्होंने कहा कि आप आश्वस्त रहिए, हम इसको प्राइमा फेसी देख लेते हैं कि कहां कहां क्या सबूत है। ये जो मनी ट्रेल कैसे चल रहा है, यहां हवाला का कारोबार, ये करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपए की बात है। तो इस पे ईडी जांच करेगी, और जब जांच करेगी तो उन्होंने नाम लिया सबसे पहले रेवंत रेड्डी का कि इनके बारे में हमने शिकायत की, दूसरा केसी वेणुगोपाल का, और तीसरा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से भी हमने शिकायत की थी इस बात के लिए। अगर वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो भी जांच के दायरे में ही हैं। मतलब अब ये पूरा का पूरा मामला कांग्रेस के हाथों से निकलकर अब चला गया है ईडी के पास। 600 करोड़ की जो हेरा फेरी है, फर्जीवाड़ा है राहुल गांधी की, उसकी जांच अब ईडी की टीम करेगी, क्योंकि आरोप लगाने वाला भी कांग्रेस का नेता है, और वो कांग्रेस का कोई सामान्य नेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता ने कह दिया, वो कांग्रेस का सेक्रेटरी रहा है प्रदेश का। आपने सस्पेंड किया आरोप लगाने के बाद, उससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी अब जांच होगी इसकी। मतलब अब राहुल गांधी पैसों के खेल में फंसने वाले हैं। बिल्कुल। इसी बीच एक राहुल गांधी का वीडियो आया है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो राहुल गांधी तेलंगाना में है, पर इसी बीच राहुल गांधी के सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया गया है। ये वीडियो राहुल गांधी के कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में कारपेंटरों से मुलाकात का है। ये वही मार्केट है जहां राहुल गांधी गए थे, जिनसे मुलाकात की थी। वो भी मुलाकात के बाद कह रहे थे कि वो पीएम मोदी को वोट करेंगे, जिससे राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हुई थी। खैर, अब वीडियो शेयर कर दिया गया है और वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि लोन मिलेगा तो क्या करोगे, लकड़ी खरीदेंगे, बड़ा ऑर्डर लेंगे, कारीगर रखेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। कीर्तिनगर के बढ़ई भाइयों के साथ पूरा दिन बिताया, उनका काम सीखा और उन्होंने मुझे बताया कुर्सी का राज। ये कौन सी कुर्सी का राज जान के आए हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी तो जो बता रहे हैं कि उन्होंने काम सीखा, मतलब बढ़ई का काम सीखा। अब अगला उनका धंधा राजनीति नहीं बल्कि यही फर्नीचर का होगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा लोन अगर मिलेगा इन लोगों को तो ये लोग क्या करेंगे, लोन देने का काम, ये फर्नीचर मार्केट जो है कीर्तिनगर का, ये अचानक से 2014 के बाद तो आया नहीं कि 2014 के बाद कीर्तिनगर में एक फर्नीचर मार्केट बना। दिल्ली में फर्नीचर मार्केट वही है जो मतलब दशकों से चल रहा है। करोल बाग में जो बाइक मार्केट है मॉडिफिकेशन का, वो दशकों से चल रहा है। और इसी तरीके से अलग अलग मायापुरी में जीप के मॉडिफिकेशन का मार्केट है, दशकों से चल रहा है। उस समय कांग्रेस की भी सरकार थी और लगातार कांग्रेस की ही सरकार रही है, इनको उसके लोन का फिक्र नहीं हुआ। अब शायद वो इन मार्केट को खरीदेंगे क्योंकि करोड़ों अरबों रुपया इनको बाहर से भी आ रहा है और यहाँ से वसूली भी कर रहे हैं, चुनाव में भी पैसा कमा रहे और हैं। चुनाव में भी पैसा कमा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वीडियो इन्होंने बनाया, बताया, ऐसा लग रहा है कि पूरा कीर्तिनगर इनके पीछे पीछे चल रहा है। ये फर्नीचर मार्केट के सारे कारपेंटर हैं जो इनके साथ खड़े हो गए हैं, अब राहुल गांधी के लिए वोट देंगे। जबकि 2 दिन पहले ही जो वीडियो आया था इसी फर्नीचर मार्केट का, जिससे इन लोगों ने मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने मुलाकात की, उसके बाद न्यूज़ चैनल वाला गया तो उसने क्या कहा, पीएम के लिए दावेदारी तो राहुल गांधी की हो ही नहीं सकती, एक ही कैंडिडेट है और वो है नरेंद्र मोदी, हम उसी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं दे सकते। जब पूछा भी गया कि राहुल गांधी का क्या है तो उन्होंने कहा राहुल गांधी सुटेबल नहीं है, वो सटीक नहीं है, राहुल गांधी के कारण तो वोट दिया ही नहीं जा सकता कांग्रेस को। मतलब राहुल गांधी इस बात के बाद जब वो सामने आ गया और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया, उसके बाद भी बेशर्मी से अगर ये वीडियो जारी कर रहे हैं
तो ये कहा जा सकता है कि अब इन्हें शर्म नहीं आती उन कामों को करने में जो कि करने से एक सामान्य व्यक्ति भी कतराता हो। बिल्कुल, और वो भी इतने दिन के बाद शेयर कर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी तेलंगाना में हैं, चुनावी प्रचार में बिजी हैं, जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी तो बुरे घिरते भी नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच राहुल गांधी का कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में कारपेंटरों से मुलाकात का वीडियो भी शेयर किया गया। अब इतने दिनों के बाद राहुल गांधी इस वीडियो को क्यों शेयर कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।